अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा कोर्स लीनियर कंट्रोल सिस्टम और टॉपिक हमारा है डिज़ाइन वर्सेस स्टेट स्पेस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 23 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कि हम कंट्रोलर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करना ताकि वो हमें जो रिक्वायर्ड हमारे रिजल्ट्स है वो हमें अचीव कर लें। सो आज की क्लास में से हम कंट्रोलर डिज़ाइंस पढ़ेंगे और उसके जो फीडबैक्स गेन्स वगैरह है उसकी एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मली हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होती है वो हमारे पास किसी पॉलिनोमियल के बराबर होती है, उसके हमारे पास एक इक्वेशन होती है। लेकिन जब भी हम किसी भी टोपोलॉजी की पोल प्लेसमेंट करते हैं तो हमने ऑलरेडी किसी भी प्लांट की या किसी भी सिस्टम की अगर हम स्टेट स्पेस वेरिएबल्स को देखें तो वो हमारे पास बराबर होती है x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और ये हमारे पास इनपुट स्टेट वेरिएबल्स होते हैं और हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास y इज इक्वल टू सी एक्स के बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी जो है ये हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। ए में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैट्रिक्स उससे हमारे पास फॉर्म होती है, बी हमारे पास इनपुट्स को रिप्रेजेंट करती है और सी हमारे पास जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास विदाउट फीडबैक सिस्टम होती है, दूसरा हमारे पास फीडबैक सिस्टम होती है। तो हमारे पास अगर विदाउट फीडबैक सिस्टम है तो इट मीन कि हमारे पास जो आउटपुट है और इनपुट है ये एक दूसरे के साथ किसी समिंग जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास आउटपुट y जो है वो फीड कर रहा है दोबारा इनपुट को, तो उस टाइम हम किस तरह फीडबैक के वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो फीडबैक के वेरिएबल्स है वो u के बराबर है और उसकी जो गेन है वो हमारे पास k के बराबर है, और जो गेन नंबर्स है वो हमारे पास n के बराबर है। तो हम गेन जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम जो क्लोज लूप पोल्स के वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब जब भी हम इसकी बात करेंगे क्लोज फीडबैक सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास जो गेंस की वैल्यू है वो हमारे पास के आई के फॉर्म में होंगे। वो आई रिप्रेजेंट के हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, और जिस वेक्टर के थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम के के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी जब हम इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे। तो ऑलरेडी इक्वेशन हमारे पास थी के एक्स प्लस बी यू, अब हमारे पास के एक्स बी और माइनस के एक्स प्लस आर। अब ये जो माइनस के एक्स आर है हमारे पास फीडबैक पाथ गेन्स हमारे पास अब इसमें से इंक्लूड हो गए। तो इसका हमारे पास जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पास जो इनपुट स्टेट वेरिएबल है उस पर इसका हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। सो इसको फर्दर स्टडी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल रिज्यूम कर लेते हैं जिसमें हम एक प्लांट ले लेते हैं और उसकी जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है इन टर्म्स ऑफ फेज वेरिएबल फॉर्म उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम दो किस्म के प्लांट की रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक वो प्लांट होगा जिसमें हमारे पास फीडबैक सिस्टम नहीं होगा, मतलब फीडबैक वेरिएबल हमारे पास उसमें से नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास वो प्लांट होगा जिसमें हमारे पास फीडबैक फेज वेरिएबल्स होंगे और उसकी हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास जितने स्टेट वेरिएबल होंगे उस फीडबैक सिस्टम में, तो उसकी जो इनपुट है वो हमारे पास यू के बराबर होंगे और उसका जो गेन है वो हमारे पास के आई के बराबर होगा। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसको यहाँ से इनपुट मिल रही है और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रही है, लेकिन ये हमारे पास विदाउट फीडबैक सिस्टम है। इट मीन कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें तो हमारे पास यहाँ पर ये फीडबैक सिस्टम है एक प्लांट का, एक प्लांट है जो एक प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है विद द इनपुट थ्रू अ फीडबैक गेन ऑफ माइनस के। अब माइनस के इसकी गेन हम एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी पोल लोकेशन होती है कि हमारे पास जो पोल लोकेशन है वो विद इन द सर्टन रीजन हमारे पास आ जाए, तो उसके मुताबिक हम इसकी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ द प्लांट रिप्रेजेंटेशन है। दो किस्म के प्लांट्स हैं, एक विदाउट फीडबैक है और दूसरा हमारे पास जो है वो विद फीडबैक है। अब अगर हम इसकी
ये हमारे पास एक और प्लांट है जिसकी हम सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टडी आउट करते हैं। ये इसकी हमारे पास इनपुट u आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास x डॉट है, तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x3 डॉट इसका डेरिवेटिव है, यहाँ x3 आ जाएगा, और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर x3 इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x2 इसका फिर डेरिवेटिव x1, और एंड में हमारे पास y आउटपुट आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिस्टम को जिसके हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, प्लस उसकी जो आउटपुट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास है। सो लेकिन इसका हमारे पास कोई फीडबैक कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फीडबैक सिस्टम कनेक्टेड है, और हमारे पास हर एक K1, K2, K3 हमारे पास फीडबैक सिस्टम्स है जो एक्चुअली हमारे आउटपुट से दोबारा इनपुट की तरफ आते हैं, और इसका हमारे पास जो आउटपुट का जो इनपुट को ये हमारे पास इफेक्ट करते हैं। अब हम सिस्टम से एक डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, तो हम इनकी जो गेंस है ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में से, तो हम इनकी गेंस को क्या कर सकते हैं, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम पोल प्लेसमेंट की बात करते हैं कि हम पोल को कहाँ पर प्लेस कर ले ताकि सिस्टम हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो हमें अचीव करवा ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोल प्लेसमेंट फॉर द प्लांट्स इन फेज वेरिएबल फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास फेज वेरिएबल फॉर्म था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कर लेंगे कि हम अपने प्लांट को फेज वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर हम फीडबैक का हर एक को जो फेज वेरिएबल है उसकी फीडबैक को टू द इनपुट उसको कनेक्ट कर लेंगे थ्रू अगेन के आई। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो क्लोज लूप सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, और फिर जो पोल लोकेशन है उसके बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास सिस्टम की या इक्वेशन के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और फिर हम कोएफिशिएंट, फिर जो इक्वेशन हमारे पास आती है इसमें हमारे पास जो के आई की कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू हमारे पास अननोन होते हैं, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और कोएफिशिएंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा कि फॉर अगर हम किसी जगह पर पोल को प्लेस कर लेंगे तो उससे हमारे पास सिस्टम पर क्या इफेक्ट वो आ सकता है। तो इसके लिए हम ये वाले कुछ स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कर लेते हैं कि हम अपने प्लांट के जो स्टेट वेरिएबल्स है या फेज वेरिएबल है उसको हम इक्वेशन फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, तो 0 1 1 1 0 यहाँ पर -a -a0 -a1 -a2 माइनस अप टू a इन जाती है। तो ये हमारे पास वही गेन या वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट इक्वेशन है, तो वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स है कि कितना, मतलब फॉर एग्जांपल एक इनपुट है, दो इनपुट है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हमारे पास जो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है यहाँ पर वो हमारे पास जब वो आ रहा था तो देखिए यहाँ पर an-1 अप टू a1 a2, लेकिन ये हमारे पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा बिकॉज हमारे पास जो sn है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा। जब हम इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास -a0 -a1 -a2 -a3 इसके हमारे पास बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो क्लोज लूप सिस्टम है जब हम उसके साथ फीडबैक कनेक्टेड होगा तो हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे जो वाई यू के साथ जो एक्चुअली इनपुट के साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो हमारे पास उसके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा u इज इक्वल टू -k x। सो अब k किस चीज़ के बराबर है, k हमारे पास फेज वेरिएबल या फीडबैक्स गेन है। अब कितने फीडबैक्स पास हमने कनेक्ट की है, 1 है, 2 है, 3 है, हर एक की हमें फिर गेन कैलकुलेट करनी है। जैसे पहले हमने पढ़ लिया कि सो यहाँ पर हमारे पास u इक्वल टू -k x के बराबर है। अब u हमारे पास जो है वो यहाँ पर आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो k की वेरिएबल्स हमारे पास उसकी जो गेन्स है वो हमारे पास फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हर एक पाथ की फीडबैक गेन क्या है और वो कितने पाथ है, 1 है, 2 है, हमें n से पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ n है। अब हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, वो मैट्रिक्स हमारे पास होती है a-b k। अब ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, बी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी नोन है और के मैट्रिक्स भी हमें ऑलरेडी नोन है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो इससे हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी जिसके हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से एंड जो रो है वो हमारे पास इस तरह फॉर्म होगी -a0 + k1 -a1 + k2 -a2 + k3 और -an-1 + kn। ये हमारे पास एक रो है वो फॉर्म हो जाएगी।
अब हम इसके अगर इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन में कैलकुलेट हो जाएगी कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, कौन सी ऑर्डर की है, वो एंड में हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम थ्रू इंस्पेक्शन पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इस ब्लू लूप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फिर हम जो है फर्दर इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं इसको हम फिर फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फीडबैक बाद हमने लगाए थे वो हमारे पास क्या आ रहे थे, ये के आई के हमारे पास क्या क्या जो गेन्स है वो हमारे पास एक्चुअली कौन कौन से आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारे पास एक प्लांट की इक्वेशन है जो हमारे पास गेन है, ट्रांसफर फंक्शन है उसकी जी ऑफ एस 20 इंटू एस प्लस 5 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1 और एस प्लस 2। हमें क्या करना है, हमें जो है एक फेज वेरिएबल फीडबैक गेन वो डिज़ाइन करना है जो हमारे पास 9.5% ओवरशूट दे और उसकी जो सेटलिंग टाइम हो वो 0.79 हो। इट मीन कि ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमने फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना है और वो फीडबैक सिस्टम की जो गेन्स है वो एटलीस्ट हमारे पास वो इस तरह होनी चाहिए कि हमारे पास परसेंट ओवरशूट की वैल्यू 9.5 हो और सेटलिंग टाइम हमारे पास 0.79 हो। इट मीन कि हमारे पास अब इसमें से जितनी फीडबैक गेन होंगे वो K1 K2 K3 वो हमने उसके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं और वो वैल्यूज हमने इस तरह कैलकुलेट करने हैं कि जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है जो हमसे क्वेश्चन में से पूछे गए हैं वो हमारे पास उसको मीट कर लें। सो फर्स्ट तो हम सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रांजिट रिस्पांस रिक्वायरमेंट्स को देख लें और क्लोज लूप पोल्स को देख लें तो हमारे पास इसके जो पोल्स आते हैं वो हमारे पास -5.4 प्लस -j7.2 और हमारे पास ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली थर्ड ऑर्डर का है। अगर हम नीचे पोल्स को देखें तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर की बनती है। सो इट मीन कि हमारे पास इसकी 3 पोल्स बनेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास पोल्स कौन कौन से लोकेशन पर वो बन सकते हैं। तो 3 पोल्स हमारे पास होंगे और इसका हमारे पास एक जीरो होगा। जो एक जीरो है वो एक्चुअली हमारे पास उसकी लोकेशन -5 होगी। सो हम अपना थर्ड जो पोल है, 2 पोल्स हमारे पास आ गए। अब जो थर्ड पोल है हम उसकी लोकेशन इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे पास जो क्लोज लूप जीरो है उसका जो इफेक्ट है उसको वो कैंसिल कर ले। लेकिन अगर हम थर्ड पोल का इफेक्ट डिज़ाइन प्रोसेस में से इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए सिमुलेशन प्रोसेस वगैरह रिक्वायर्ड होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो थर्ड पोल है उसकी लोकेशन वो -5.1 पर लाई करती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास उसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास इनपुट आती है -5 -4 ये हमारे पास दो वो है एक हमारे पास -1 है -4 है। तो ये हमारे पास 2 पोल्स हो जाएंगे और एक हमारे पास 0 है -5 हमारे पास वो 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि जब हम इसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल इससे हमें फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वो हमारे पास आसानी हो जाती है। तो हमारे पास इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास किस तरह आती है। तो अब अगर हम इसकी स्टेट इक्वेशन को राइट करना चाहते हैं तो हमारे पास इसकी स्टेट इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी स्टेट इक्वेशन को राइट करना चाहते हैं तो एक हमारे पास इसकी इनपुट स्टेट इक्वेशन आ जाएंगी, स्टेट स्पेस इक्वेशन आ जाएगी और दूसरा हमारे पास इसकी आउटपुट स्टेट स्पेस इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ये था कि जब हम इसका वेक्टर फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म की कि -(a0 + k1 -a1 + k2 -a2 + k3)। तो इट मीन यहाँ पर तो हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास a0 की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू 4 है
और A2 की वैल्यू हमारे पास है 5 है। तो जब हम इसमें से पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास वही स्टेट स्पेस वही जो प्रीवियस हमने इंस्टीट्यूट किया था हमारे पास वहाँ वो वाली रो फॉर्म हो जाएंगे। चेंजेस हमारे पास थर्ड रो में से आ जाएंगे, वो हमारे पास माइनस इंटू -4 प्लस के 2 -5 प्लस के 3 ये हमारे पास ये चेंजेस इसमें से आ जाएंगे। x प्लस अब हमारे पास जो है इनपुट है, तो इनपुट हमारे पास सिर्फ एक कनेक्टेड है, वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 0 0 1 आ जाएगा और वो एक्चुअली कनेक्टेड है x3 के साथ। तो x एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है x1 x2 x3 मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास इनपुट स्टेट स्पेस इक्वेशन आ गई। आउटपुट हमारे पास इक्वेशन अगर हम उसको देख ले, y को देख ले तो 100 है और 20 है और 0 है, तो ये 100 जो है वो 1 के साथ x1 के साथ कनेक्टेड है, 20 x2 के साथ कनेक्टेड है और x3 इसमें से 0 है, तो हमारे पास जो y का मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो होगा 120 0 x और x हमें रिप्रेजेंट करती है x1 x2 x3। सो अब हमारा काम क्या है, ये तो हमारे पास अगर हम ये हमारे पास सिग्नल फ्लो डायग्राम की प्लांट की विदाउट द फीडबैक सिस्टम। अब हम इसमें से फीडबैक इंक्लूड करते हैं बिकॉज हम इसके लिए फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमें फीडबैक्स की वैल्यू अननोन है और फीडबैक्स हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक पाथ की गेन K1 है, K2 है, K3 है, -K1 -K2 -K3 ये हमारे पास फीडबैक पास आ गए और उनके हमारे पास गेंस आ गए। हमारा टास्क ये है कि हमने इस सिस्टम के लिए ऐसा फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करना है कि जो हमारे पास 9.5% और शूट दे दे और उसकी जो सेटलिंग टाइम है वो हमारे पास 0.5। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गए। अब हमने K1 K2 K3 K4 की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, ये हमारे पास मैट्रिक्स C है। हम मैट्रिक्स A को इस तरह ले लेते हैं, हम इस तरह कर लेते हैं कि मैट्रिक्स A माइनस B इंटू K ये हम ले लेते हैं और इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे और वो हमारे पास आते हैं s³ + 5 + k 3 इंटू s² + 4k 2s + k1 = 0। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी वो हमारे पास आ गए। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते तो हमारे पास इसकी कैलकुलेट हो गई। अब अगर इसको हम अपने डिज़ायर्ड इक्वेशन के साथ मैच करते हैं, अब अगर हम इसको अपने डिज़ायर्ड इक्वेशन को साथ मैच करते हैं तो ऑलरेडी हमने पहले एज्यूम किया था कि हमारे पास 3 पोल्स फॉर्म होते हैं। एक पोल जो है उसकी लोकेशन -5.4 + j72 पर है, दूसरी की -5.4 -j7.2 पर है और तीसरी की -5.1 पर है। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियसली इसको एज्यूम किया था। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने इस इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आती है, K1 की वैल्यू हमारे पास आती है 413.1, K2 की वैल्यू हमारे पास आती है 132.08 और K3 की वैल्यू हमारे पास आती है 10.9। सो बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन या ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। इट मीन कि हम इस तरह एज्यूम कर लेते हैं कि 5 + K3 वो हमारे पास 15.9 के बराबर है, ठीक है। तो इससे हमारे पास K3 की वैल्यू 10.9 आ जाएगी। फिर 4 + K2 हमारे पास बराबर है 136.08, तो यहाँ से K2 की वैल्यू 132 आ जाएगी और K1 की वैल्यू हमारे पास 413.1 आ जाएगी। तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गए। अब इन कोएफिशिएंट को अगर हम इस सिस्टम में पुट कर लें, इस प्लांट की फीडबैक सिस्टम में पुट कर लें और उसको सिमुलेट कर लें तो हमारे पास सिमुलेशन से ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा जो एक्चुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट रिजल्ट है कि हमारे पास इसकी जो सेटलिंग टाइम है वो ये वाली होगी और इसकी जो परसेंटेज शूट होगी वो हमारे पास 9.5% आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो जीरो टर्म्स हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की जीरो टर्म्स है वो हमारे पास जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन थी वो हमारे पास अब इसमें से पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरलाइज फॉर्म थी। यहाँ पर इससे पहले हमारे पास अगर अपने इक्वेशंस को हम देख लें मैट्रिसेस को तो यहाँ पर हमारे पास -k -4 + K2 -5 + K3। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -14.13 -6
136.08 माइनस 15.9, तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब अगर इससे हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट बनाते हैं तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास इस आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स इनटू बी प्लस सी, उसमें से हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये हमारे पास न्यू ट्रांसफर फंक्शन आ गई। ऐसे हमारे पास जो पहले ट्रांसफर फंक्शन थी वो हमारे पास सिस्टम की थी, उसमें हमारे पास जो फीडबैक सिस्टम थी वो इंक्लूडेड नहीं थी। अब इसमें से फीडबैक सिस्टम इंक्लूड होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन भी चेंज होगी। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम सिमुलेट कर ले तो ये हमारे पास सिमुलेशन में वही रिजल्ट्स देगा जो एक्चुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट थी सिस्टम की, स्टार्ट में हमने एज्यूम की थी कि हमारे पास इस तरह फीडबैक सिस्टम डिज़ाइन करे जो हमारे पास 9.5% जो ट्रू दे दे और उसकी जो सेटलिंग टाइम हो वो हमारे पास 0.74 सेकंड हो। सो ये हमारे पास फीडबैक सिस्टम हमने डिज़ाइन कर लिया और इसके हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है जो ऑलरेडी हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन में कंसिडर थे वो हमारे पास इसको अचीव करेगा। तो ये हमारे पास एक्चुअली थी कि किस तरह हम किसी भी फीडबैक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो उसके लिए ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं -k, -2, k1, k2, k3। ये हमारे पास फीडबैक्स पाथ गेन्स होते हैं और हम इनके गेन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मेथड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड में हमारे पास इनके वैल्यूज़ आ जाते हैं और जब हम इसको दोबारा तो इसके मुताबिक जब हम इसको सिस्टम में से फीडबैक सिस्टम को इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब इसमें से फीडबैक पाथ गेन आ गई। तो जब हम ओवरऑल को कैलकुलेट करेंगे तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास वही होंगे जो हमारे पास हमने कंसिडर की थी। तो ये हमारे पास था कंट्रोलर डिज़ाइन की किस तरह हम किसी सिस्टम के लिए कंट्रोलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 23। इन द नेक्स्ट अब हम लेक्चर नंबर 24 को कंटिन्यू करेंगे।